हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डेविंजा एकेडमी आप सबके लिए लेके आया है ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स, जो कि ट्वेल्थ के बोर्ड्स, जेई, आईसर के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और भी कई तरह के एग्जाम्स में आती है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैट्रिसेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी हाई स्कोरिंग रहता है और काफ़ी इजी भी है। हम देखते हैं कि आज हम मैट्रिसेस के अंदर क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। फुल मैट्रिसेस के अंदर जो अब हम कवर करने वाले हैं वो ये है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आएगा कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है और एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अपन ये देखेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या है। थर्ड है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम ये देखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक्सेट्रा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन ऐसा है कि जिसमें कुछ ऑपरेशंस के हेल्प से अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या कुछ कुछ भी आइडेंटिटीज निकालते हैं। नेक्स्ट है अपना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसकी हेल्प से अपन आइडेंटिटी इक्वेशन को प्रूव करते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर पेपर में, हर एग्जाम्स में, यहाँ तक कि जेई में भी कई बार आ चुका है। आइए हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, अपन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऐसा है कि अपन किसी भी मैट्रिक्स को किस किस तरह से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को अपन किसी भी कैपिटल अल्फाबेट लेटर से डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ए, बी, सी एक्सेट्रा। यहाँ पे मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। इसे अपन स्मॉल ए किसी भी मैट्रिक्स को का एलिमेंट शो करता है, आई एंड जे पोजीशन शो करती है। एंड इसे बोलते हैं एम बाय एन। एम बाय एन किसी मैट्रिक्स की एलिमेंट की रो और कॉलम को बताता है, कितनी रोज है कितने कॉलम्स है। आइए हम इसे डिटेल में जानते हैं। ए हमें बताता है एलिमेंट, एलिमेंट क्या है। आई बताता है, आई एंड जे बताते हैं पोजीशन ऑफ रो, एलिमेंट किस पोजीशन पे है। आई रो के बारे में बता रहा है। जे जे हमें बताया जेथ कॉलम। एम बाय एन हमें बता रहा है कि कौन सी रो है, कितनी रोज है मैट्रिक्स के अंदर और कितने कॉलम्स है। ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। हर बार कई बार देखा गया है कि पीवाईक्यूज में मैट्रिक्स का डेफिनेशन पूछी गई है और इसके बारे में पूछा गया है। एक नंबर में हर बार क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज मैट्रिक्स एंड शो व्हाट कि शो हाउ इट इज रिप्रेजेंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स इज एन अरेंज्ड ऑफ फंक्शन एंड एलिमेंट्स इन एन रेक्टेंगुलर एरे। और हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स है, ये ith रो है, jth कॉलम है। और इसे m बाय n बोला जाता है, जो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। लेकिन एक कंडीशन है, m और n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाय n को ही कहते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? ए, अपन ने एक मैट्रिक्स लिया ए, जिसके अंदर एलिमेंट है ए, जिसकी पोजीशन है आई और जे, और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को बता रहा है एम बाय एन। कंडीशन ये है कि आई की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है, और एम से छोटी होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है। ऐसे ही जे की कंडीशन है कि ये एन से छोटा होना चाहिए, यानी कि जो कॉलम है उससे छोटा होना चाहिए। लेकिन कंडीशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एंड जे बिलोंग्स टू ऑलवेज नेचुरल नंबर। आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन रो। फिर आप बोलेंगे कि सर मैं कॉलम कितने होंगे? कॉलम कितने भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स।
अपन इसे मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे देख सकते हैं कि अपन ने मैट्रिक्स लिया ए, एलिमेंट ए, आई जे पोजीशन को बता रहे, लेकिन इसके अंदर कंडीशन है कि ऑलवेज वन रो एंड कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसको अपन एग्जांपल से समझे। एक एग्जांपल लिया अपन ने सी मैट्रिक्स 1 2 3। इसके अंदर आप मुझे ऑर्डर बताइए कि इसके अंदर कितनी रोज है। 1 रो, ओके। कॉलम कितने, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। तो हम इसमें से क्लियरली देख रहे हैं कि रो 1 है और कॉलम में 3 है। अगर इसके अंदर रो 1 है तो ये क्लियरली रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए अब हम जानते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स के है जिसके अंदर ओनली वन कॉलम। कैसे इसे मैथमेटिकल फॉर्म में देख सकते हैं। अपन ने मैट्रिक्स लिया बी, इसके अंदर का एलिमेंट है बी, आई जे पोजीशन को बता रहा है, इसका ऑर्डर है m/n, m/1। एम रो को बता रहा है, रो कितनी भी हो सकती है लेकिन कंडीशन है कॉलम हमेशा वन ही रहेगा। चलिए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल लिया अपन ने डी मैट्रिक्स। अपन ने एक मैट्रिक्स लिया 9 7 0। अपन इसके अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, लेकिन कॉलम कितने, इसके अंदर कॉलम है 1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, m की वैल्यू 3 है और ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, m की वैल्यू 3 है और कॉलम है 1। तो ये डी मैट्रिक्स से कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए हम थर्ड मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड मैट्रिक्स है जियो मैट्रिक्स। जियो मैट्रिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो। आइए इसे एक एग्जांपल से देखें। अपन ने मैट्रिक्स लिया सी 0 0 0 0। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो है, इसका ऑर्डर है 2/2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं डी 0 0 0। इसका ऑर्डर होगा 3/, आप बताइए, 1 3 1/3 है। हमें जीरो मैट्रिक्स की जरूरत क्या पड़ी। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट्स सपोज अपन ने मैट्रिक्स लिया ए, अब हम ए को ए में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक मैट्रिक्स में ही आंसर लाना होगा। तो हम इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जीरो हो। हम जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइए हम जानते हैं अपना फोर्थ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स ही है। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स, ए एलिमेंट है, आई जे पोजीशन है, m/n ऑर्डर है, लेकिन कंडीशन है कि m और n इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर m और n इक्वल हो गए तो ये कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अपन एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। एग्जांपल लिया अपन ने E 0 1 2 6 4 2। ये अपन ने एक मैट्रिक्स लिया जिसके अंदर आप बताइए कि रो कितनी है, 1 2 2 बाय कॉलम कितने, 1 2 3। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 2 और 3 सेम नहीं है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। आइए हम अब अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन ऐसे समझ सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मीन्स कि मैंने आपको पहले बताया था A इक्वल्स टू Aij m/n। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को m/n बता रहे।
इसमें ये है कि m इक्वल्स टू n होना चाहिए। तो हम एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं n ऑर्डर की, तो m को हम n लिख सकते हैं। देखिए हमने n बाय n कर दिया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा ये जानते हैं। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ये होगा कि आप बताइए, हम m को n लिख देंगे तो n बाय n क्या होगा, n बाय n ही होगा, n बाय n। अब आप बताइए कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को करने के लिए सिंपली ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या कोई सा भी मैट्रिक्स हो। तो n मल्टीप्लाई बाय n क्या होगा बताइए बच्चों, सर n स्क्वायर होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे n स्क्वायर। आइए हम जानते हैं एक तो प्रॉपर्टी और होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की, चलिए उसकी तरफ आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिसके अंदर A11 का कॉन्जुगेट एलिमेंट कैसे समझे कि ये I है और ये J है, AIJ का कॉन्जुगेट एलिमेंट्स वो होगा कि J की पोजीशन I की जगह आ जाए और I की पोजीशन J पे आ जाए। इट मीन्स AJI, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है। हम इसे समझने के लिए 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं। हमने 3x3 की मैट्रिक्स ली AIJ, सबसे पहले लेट्स सी AIJ। अब हमने यहाँ पे I की वैल्यू 2 कंसिडर की है और J की वैल्यू 1 कंसिडर की है। अब हम 1 की जगह 2 कर दे और 2 की जगह 1 कर दे तो क्या होगा, करते 2 की जगह 1 1, तो ये हो जाएगा A12। तो A21 और A12 आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि इसका यूज कहाँ होता है हम आगे के क्वेश्चंस में, आगे के टॉपिक्स में जानेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि I और J की वैल्यू इक्वल हो जाए, I इक्वल्स टू J। इसे हम 3x3 की मैट्रिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 1 इक्वल्स, I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। और देखते हैं 3 और 1 की बिल्कुल नहीं है, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। 2 और 2 इक्वल है तो ये डायगोनल एलिमेंट होगा। 3 और 3 भी इक्वल है तो ये भी डायगोनल एलिमेंट होगा। 3x3 में डायगोनल एलिमेंट्स वो होंगे, आप देख के बताइए सर कौन से होंगे। A11, A22, A33। तो A11, A22, A33। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कैसे जान सकते हैं अपन, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जैसे ये 3x3 है तो 3 नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अब आप बोलेंगे कि हमने ये डायगोनल लिया है, लेकिन स्क्वायर में तो ये भी डायगोनल होता है। अब बिल्कुल सही है बच्चों, स्क्वायर में ये भी डायगोनल होता है, लेकिन हम यहाँ कर रहे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि कंडीशन है I इक्वल्स टू J। अब आप देखिए 3 इक्वल्स टू 1 नहीं है और 1 इक्वल्स टू 3 नहीं है, तो इसे अपन डायगोनल कंसीडर नहीं कर सकते मैट्रिक्स में। और इस डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद हम आ रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है हमारा डायगोनल, डायगोनल के ऊपर वाले हिस्से में कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे ये A12, A13, A23, A12, A13, A23 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल नहीं, नंबर एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल होंगे। क्यों, क्योंकि ये डायगोनल के ऊपर आ रहे। इसकी एक कंडीशन होती है क्या, I इज लेस देन J, ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3।
ऐसे ही होता है लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स। लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स की कंडीशन होती है जे आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे। आप देख के बताइए कि इसमें क्या होगा। 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। तो डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट्स आएंगे वो लोअर एलिमेंट्स ट्रायंगल कहलाएंगे, एलिमेंट्स इन लोअर ट्रायंगल। इसके नंबर कितने होंगे ये जानने के लिए हम 3 by 3 मैट्रिक्स की हेल्प से करते हैं। इसमें कितने हो रहे, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 3 -3। इसके कितने हुए, 6, 6 का हाफ कितना होगा, 3। तो अभी हम इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, n बाय n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, n स्क्वायर। डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, n माइनस n। इसके हाफ, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल होंगे उतने ही लोअर ट्रायंगल होंगे, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, क्या, इक्वल होगा, इक्वल सेम, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हर बार PYQs में क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम अपने स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं उसके बारे में और जानते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करे, बाकी सारे जो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाए। इसे, इसकी कंडीशन कैसे है, I इज ग्रेटर देन J। इट मीन्स कि लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स A21, A31, A32 ये जीरो हो जाए, डायगोनल एलिमेंट और अपर ट्रायंगल एलिमेंट ही एग्जिस्ट करे। चलिए इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। अपन ने एक मैट्रिक्स लिया A 1 2 3 0 4 6 0 0 9। इसमें अपन देख सकते हैं कि ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है और साथ ही इसके अंदर लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स जीरो हो रहे हैं। A21 भी जीरो है, A31 जीरो है, A32 जीरो है। डायगोनल एलिमेंट्स 1 4 9 है, अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। आइए इसी की तरह होता है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, जिसके अंदर अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स जीरो हो जाए, बाकी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें। A12, A13, A23 ये जीरो हो जाने होए तो ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से अपन ऐसे समझते हैं, अपन ने मैट्रिक्स लिया B 3 by 3 का, अपन एक मैट्रिक्स ले रहे हैं B 3 by 3। इसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं 1 0 0 9 6 0 7 8 10। ये अपन ने एक मैट्रिक्स लिया, इसके अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स क्या, अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स जीरो हो रहे हैं, डायगोनल एग्जिस्ट कर रहा है और लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स जीरो हो रहे हैं वो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाता है। आइए अब हम जानते हैं थर्ड मैट्रिक्स। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे समझा जा सकता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए। जैसे हम इसमें देखते हैं A21 0, A31 0, A32 0, A12 0, A13 0, A23 0, ओनली डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करे। आइए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अपन ने एक मैट्रिक्स लिया A 1 0 0 0 6 0 0 0 9।
इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ओनली डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स एंड लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स जीरो हो रहे हैं। एक ऐसा है, आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, इसकी जगह 7 6 4। एक ऐसा है मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। हमारा फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इसका स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या कि डायगोनल मैट्रिक्स के में जो एलिमेंट्स है ये सेम होने चाहिए। इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अपन ने मैट्रिक्स लिया बी 1 0, चलिए 10 लेते, 10 0 0 0 10 0 0 0 10। इसको हम ऐसे समझते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स ही है, लेकिन ये डिफरेंट है। अगर ये सेम हो रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये कंडीशन है ए आई जे इक्वल्स टू के फॉर आई इक्वल्स टू जे। डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन में जो है बी एलिमेंट है वो सिंगल हो, कांस्टेंट हो। अदरवाइज आई इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे देन ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। आप देख सकते हैं। ऐसे ही एक मैट्रिक्स और होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करे, लेकिन कंडीशन क्या है, कांस्टेंट हो और 1 हो, कोई स्केलर नहीं हो, 10 नहीं होना चाहिए, ओनली 1। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम अपन ने मैट्रिक्स लिया बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आइए देखते कैसे। कंडीशन कह रही है इफ आई इज इक्वल्स टू जे देन ए एलिमेंट 1 होगा, ओनली 1। अगर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे देन एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। देखते हैं। ए 1 1 0 नहीं है, 1 है। ये 0 है, ए 1 2, ए 1 3 0 है। आइए डायगोनल एलिमेंट्स की ओर देखते हैं। ए 2 2 1 है, ए 3 3 भी 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत क्या पड़ी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत आती है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, और एलिमेंट्री ऑपरेशन में आइडेंटिटी इक्वेशंस की को यूज लेने के लिए। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की तरफ आगे चलते हैं। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनका सेम ऑर्डर। फर्स्ट कंडीशन ये सेम ऑर्डर। क्या? सेम ऑर्डर। हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू ए आई जे एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे। If it is a order of 2 by 3, then it is also of order 2 by 3। ये हमें कंडीशन दे रखी है कि ये दोनों का सेम ऑर्डर है और मैट्रिक्स है ये 2 0 6 A C D। बी मैट्रिक्स है। E F G 7 6 4। ये हमें एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है, सेम ऑर्डर के है, बिल्कुल सेम ऑर्डर के है, 2 by 3 2 by 3। और हमसे पूछ रहा है कि ए सी डी की वैल्यू।
ई एफ जी की वैल्यू क्या होगी? अगर ये सेम है तो सेम पोजीशन पे जो ए में है उसी सेम पोजीशन पे बी में जो है वो उसके इक्वल होगा। अब आप बताइए स्टूडेंट्स कि ए की वैल्यू क्या होगी? ए में एम ए मैट्रिक्स के अंदर A21 पे ए है तो बी में B21 पे 7 होगा, तो ए की वैल्यू होगी 7। ऐसे ही सी की वैल्यू क्या होगी? आप देख के बताइए। सी इक्वल्स टू 6। डी की वैल्यू आप बताइए स्टूडेंट्स। सर 4 होगी। डी की वैल्यू 4। हमारे पास दो कंडीशन ई एफ जी की और निकालनी। ई एफ जी की कैसे निकाले? ई की वैल्यू अब हम जो बी में ई एफ जी दे रखे ये हम मैट्रिक्स ए से देखेंगे। ई की जगह पे मैट्रिक्स ए में क्या आ रहा है? 2। ई की वैल्यू हो जाएगी 2। एफ की जगह क्या आ रहा है? 0। एफ की वैल्यू होगी 0। जी की जगह क्या आ रहा है? 6। जी की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को हम सिंपल समझ सकते हैं कि जो भी इक्वल मैट्रिक्स सेम एलिमेंट पे दूसरे मैट्रिक्स में कौन सी जगह पे क्या है वो सेम होगा। क्वेश्चन ये आपका एक क्वेश्चन भी हो गया, एक एग्जांपल भी हो गया। ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में, बोर्ड्स में, यहाँ तक कि जेई में भी कई बार आ चुके हैं। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपको कैसी लगी वीडियो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स और भी कई सारी चीज ट्रिक्स के साथ, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ और जल्दी से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। थैंक